खबर है आपके सामने कैथल से। आपको बता दें, बड़ी खबर है आपके पास कैथल से। कैथल पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। केंद्र और प्रदेश सरकार पर कसा तंज। सरकार और दुकानदारों से ज्यादा शराब ठेकेदारों की चिंता। अवैध रूप से हुई शराब की बिक्री, प्रदेश सरकार खामोश। कोरोना की दूसरी लहर में हुई शराब की अवैध बिक्री, सरकार का मकसद शराब बेचकर पैसे कमाना। दुकानदारों का व्यापार बंद करने पर तुली। कैथल से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे। केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। आपको बता रहे हैं कैथल से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे। केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को दुकानदारों से ज्यादा शराब ठेकेदारों की चिंता है। अवैध रूप से हुई शराब की बिक्री, प्रदेश सरकार खामोश। जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर आई है, उसने एक बार फिर लोगों की आय को नष्ट कर दिया। नौकरियां जा रही हैं, दुकानदारों का धंधा चौपट है, रेडी खोमचे वाले का काम बंद पड़ा है। एक अजीबोगरीब बात यह है कि हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी ने एक नया आदेश जारी किया है कि दुकान तो 6 बजे बंद हो जाएगी, शराब के ठेके 10 बजे तक खुले रहेंगे। लगता है दुष्यंत चौटाला को ठेकों की ज्यादा चिंता है। कैथल से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को दुकानदारों से ज्यादा शराब ठेकेदारों की चिंता है। अवैध रूप से हुई शराब की बिक्री, प्रदेश सरकार खामोश। कैथल से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे हैं। चलिए, दूसरी बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो रतिया से है। बड़ी खबर, सड़क पर उतरे छात्र संघ का हल्ला बोल। छात्र संघ सड़क पर उतर गए हैं। शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन। शिक्षण संस्थान बंद होने से प्रभावित हो रही शिक्षा। कोविड नियमों के तहत स्कूल खोलने की मांग। 26 जनवरी तक स्कूल नहीं खुले तो होगा आंदोलन। रतिया से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क पर उतरे छात्र संघ का हल्ला बोल। शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहां छात्र संघ हल्ला बोल करते हुए दिख रहे हैं। शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन। शिक्षण संस्थान बंद होने से प्रभावित हो रही है शिक्षा। मामला यही है कि जो हरियाणा सरकार ने 26 तारीख तक अल्टीमेट दिया भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, उसको लेकर आज हमने रतिया के अंदर प्रदर्शन किया। जो हमारी मांग है, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर जो भी है, उनको खोले जाए और जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। क्योंकि एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर वैक्सीन लगा दी, और दूसरी तरफ हमारी ये हो रहा भी जो स्कूल यूनिवर्सिटी बंद कर शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा स्टूडेंट यूनियन जब पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है हमारी मूलभूत मांग है जो इनको शिक्षण संस्थान शुरू करने चाहिए। आज जो रतिया के अंदर नारेबाजी की गई है, जो सरकार हरियाणा सरकार ने जो 26 तारीख तक हरियाणा के अंदर शिक्षा संस्थान बंद करने का फैसला किया है कोरोना के नाम के ऊपर, जो सरकार इतनी घटिया और निकम्मी है जो सिर्फ लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकती। सरकार को अगर ये समस्या है, बीमारी है, तो इसके अंदर सरकार को कोई समाधान ढूंढना चाहिए कि कैसे स्टूडेंटों को स्कूलों कॉलेजों के अंदर क्लासें लगाकर कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको एजुकेशन जो दी जा सकती है। कम से कम 400-500 स्टूडेंट होना चाहिए। मसला कल इस एजुकेशन नहीं जुड़ा। बड़ी खबर आपके सामने रतिया से, जहां सड़क पर छात्र संघ उतर गए हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन। शिक्षण संस्थान बंद होने से प्रभावित हो रही है शिक्षा। कोविड नियमों के तहत स्कूल खोलने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। 26 जनवरी तक स्कूल नहीं खुले तो होगा आंदोलन। लोग मीटिंग कर रहे हैं पिंडा पिंडा में जाके। ये बड़ी खबर आपको रतिया से बता रहे हैं, जहां सड़क पर छात्र संघ उतर गए हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपके सामने है रतिया से। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं छात्रों का संघ खड़ा है। मसला सड़क पर उतरे छात्र संघ का हल्ला बोल। शिक्षण संस्थान खोलने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन। शिक्षण संस्थान बंद होने से प्रभावित हो रही है शिक्षा। कोविड नियमों के तहत स्कूल खोलने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए सुनील कुमार। सुनील, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है। जी सुनील, बताइए इस खबर पे क्या है पूरी जानकारी। जी देखिए, हरियाणा छात्र यूनियन के जो छात्र हैं उन्होंने आज रतिया में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जो है जमकर प्रदर्शन किया है और उनका यही कहना है कि सरकार जो है कोरोना के नाम पर जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्कूल और कॉलेज बंद करके जो है छात्रों के जो भविष्य को अंधेरे में कर रही है। और वहीं छात्रों ने कहा है कि इस दौरान कोरोना के दौरान जो है ठेके खुले हुए हैं, पॉलिटिशियंस अपनी जो है रैलियां वगैरह कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जो है वो सारा का सारा स्कूल और कॉलेज में आ गया। तो इन्होंने छात्रों ने बहुत जो है प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया और छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी के बाद भी अगर इसकी जो स्कूल और कॉलेज जो बंद करने की जो तिथि आगे बढ़ा दी गई तो विधानसभा और जो है हरियाणा स्तर पर बड़े स्तर पर जो है हरियाणा सरकार का विरोध करेगी और विधानसभा का भी घेराव करेंगे छात्र। जी बिल्कुल सुनील, एक तरफ जहां शराब के ठेके खुले हुए हैं, दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, इस पर क्या विचार है? जी बिल्कुल, देखिए शराब के ठेके जो वो ठेके खुले हुए हैं लेकिन शिक्षण संस्थान जो है बंद कर दिए गए हैं। छात्रों ने यही कहा है कि हरियाणा सरकार जो है कोरोना के नाम पर जो छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। और आपसे मैं जानना चाहूंगी इस पे कि और इनका कब तक शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमान लगाई जा रही है? लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि 26 तारीख के बाद आगे जो सरकार जो है शिक्षण संस्थान खोल दे, अन्यथा अगर सरकार अगर आगे इसको बढ़ाने का फैसला लेती है तो बड़े स्तर पर जो है हरियाणा स्तर पर जो छात्र एक बहुत बड़ा सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सामने एक और बड़ी खबर, जहां रेवाड़ी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे हैं। 15 करोड़ 60 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और अधिकारियों और पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। लघु सचिवालय में होगी बैठक। आपको बता रहे हैं ये रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे हैं। 15 करोड़ 60 लाख की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अधिकारियों और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। लघु सचिवालय में होगी बैठक। रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला।
ये रेवाड़ी से आपको बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां 15 करोड़ 60 लाख की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अधिकारियों और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक, लघु सचिवालय में होगी बैठक। आपको बता रहे हैं रेवाड़ी से ये बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे हैं, जहां 15 करोड़ 60 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बताते चलें कि लघु सचिवालय में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। रेवाड़ी से आपको बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे हैं और जहां 15 करोड़ 60 लाख के परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बताते चलें कि 15 करोड़ 60 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। आपको बताते चलें कि रेवाड़ी पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। 15 करोड़ 60 लाख के परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया जा रहा है। रेवाड़ी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की और वहां लघु सचिवालय में बैठक करेंगे। आपको बताते चलें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचेंगे। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स ने काले झंडे दिखाकर डिप्टी सीएम का विरोध करने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए धरना स्थल, आपको बताते चलें कि धरना स्थल सुभाष पार्क में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि पुलिस हजारों की संख्या में भी आ जाएं तो भी डरने वाली नहीं है। हम अपना अधिकार लिए बगैर नहीं जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि हम अपना अधिकार लिए बगैर नहीं जाएंगे। आज हमारा 44वां दिन है धरने का और आज हमारे पार्क में इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी कर रखी है सरकार ने। हम इस पुलिस से डरने वाले नहीं है। हमारे बहनों में इतना जोश है कि वो डरने वाली नहीं है। हमारी बहनों का आज टर्मिनेटर लेटर भी निकाल रखा है, लेकिन एक बहन का टर्मिनेटर निकालने से कुछ नहीं होगा। चाहे हमारी सारी बहनों का भी टर्मिनेटर निकाल देना लेटर, तब भी हम डरने वाले नहीं है। हमारे धरने को चलते हुए आज 44वां दिन है, लेकिन सरकार लगातार कभी ट्रेनिंग करवाती है, कभी कुछ, कभी हमारे खिलाफ वो लेटर भी निकाल रखे हैं। हमारी एक बहन जी के खिलाफ तो आज टर्मिनेट लेटर भी निकाल दिया, लेकिन हम इन गिद्दड़ बब्बकियों से नहीं डरने वाले। हम अपना धरना जारी रखेंगे। जिस तरह किसानों ने अपने 378 दिन में जीत दिलाई थी, उसी तरह अनिश्चित काल धरना जारी रहेगा और हम अपने पूरे प्रोटोकॉल से, अनुशासन से ये धरना जारी रखेंगे और इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां से डॉक्टर खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाइव। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। देयर आर अबाउट 44 मिलियन केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया and it is growing at the rate of around 20% every year. According to a 2018 Niti Aayog strategy paper, the then prevailing rate of disposal of cases in our courts, it would take more than 324 years, 324 साल। तो आपकी जब 6वीं जनरेशन 5वीं जनरेशन आएगी तब जाकर के प्रेजेंट खत्म होगा। उस समय पेंडेंसी थी 29 मिलियन केसेस, जब 324 वर्ष बताया उन्होंने, और अब ये हो गई 44। तो ये 324 से ऊपर करके 400 वर्ष को पूरा कर जाएगा। जो केसेस 30 साल से ज्यादा पेंडिंग है कोर्ट में, वो है 65,695।
यानी करीब 65,000 केसेस तो ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा लंबा टाइम हो गया, और ये 2018 में थे, और आज की तारीख में इसमें 60% इजाफा होकर के 1 लाख से ज्यादा केसेज हो गए। इस रिपोर्ट का तो असर पड़ा थोड़ा सा। तो रमन अग्रवाल जी ने बातें बताई, बात ये कि इन पे जो रिपोर्ट, जो इसका फर्दर पार्ट था कि इसका नुकसान क्या हो रहा है और फायदा क्या है, तो इन्होंने ये कहा कि हर साल 16 मिलियन केसेस, 1,60,00,000 केस हर साल कोर्ट्स में आते हैं। कोर्ट्स वैसे जुडिशियल बॉडी सभी में मिला करके इनमें आधे डिस्पोज ऑफ आते हैं, तो करीब 80 लाख केसेस हर साल बैकलॉग में ऐड हो जाते हैं। ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, ओडीआर नीति आयोग, उन्होंने उसमें था। इसमें 75 से 97% लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी रीच नहीं है जुडिशियल सिस्टम में। हमारे यहाँ एलओटी जैसे 14,000 केसेज आए हैं, बहुत सारे एलओटी ऐसे होंगे जिन्होंने केस दायर नहीं किया, उनकी अभी रीच या एक्सेस नहीं है, या उन्हें ज्ञान नहीं है उस चीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 मिलियन केसेज ऐसे हैं पर मंथ जो कि पहुंच नहीं पाते कोर्ट तक, सिस्टम तक। तो एक कोई ऐसी चीज चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो कोर्ट्स के लिए, सिंपल सिस्टम्स हो, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 5 साल से ज्यादा जो पुराने केसेज है, जहां हमारे यहाँ जो पेंडेंसी है 5 साल की, और हमारे यहाँ जो टाइम लगता है डिस्पोजल का, चाइना में है 500 दिन, 236 दिन का टाइम है ओईसीडी कंट्रीज में, और हमारे यहाँ इनसे टाइम लगता है 6 गुना ज्यादा, करीब 1200 दिन, यानी 4 से 5 साल का टाइम हमारे यहाँ एवरेज डिस्पोजल है। तो दैट इज वेरी सीवियर। एक तो जो एक्सेस, नंबर 2 डिस्पोजल टाइम। तो इन्होंने जो कहा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कॉस्ट बोर्न बाय इंडियन सिटीजन्स एंड बिजनेस रिजल्ट इन एन एग्रीगेट लॉस ऑफ एटलीस्ट 56 बिलियन टू द इंडियन इकोनॉमी, यानी 1.88% जीडीपी का लॉस है इस कॉस्ट के कारण। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो कॉस्ट पड़ती है उसको इतना लॉस है उसमें। और अनसोल्ड अनरिजॉल्व डिस्प्यूट कॉस्ट 0.5% टू 3% ऑफ जीडीपी। अनरिजॉल्व जो पड़े हुए कोर्ट केसेस में, उनके कारण जो जीडीपी में असर पड़ता है डायरेक्ट डायरेक्टली, वो 3% तक पड़ता है, विच इज वेरी हाई। इंक्रीजिंग एक्सेस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बाई 1%, यानी 1% लोगों की आप एक्सेस इंक्रीज कर दो, उसके बाद क्या होगा कि 0.17% जीडीपी बढ़ जाती है आपकी। और जो हाई इंपैक्ट सेक्टर है जैसे रियल एस्टेट है, यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो 22%, 20 से 22% बढ़ जाती है। इंडिविजुअल विद एडिक्वेट एक्सेस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपीरियंस बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मुकदमे के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। यदि एलओटीज को हम टाइम पर वो फैसले करके नहीं दे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहेगा जी मेरी उम्र में तो मकान भी नहीं मिला मुझे और केस का फैसला भी नहीं मिला। तो ये जो इन्होंने लिखा कि नंबर ऑफ रिजॉल्व केसेज यदि हम बढ़ा दें, एवरेज पेंडेंसी को हम 1445 दिन से जो चल रही है आज 5 साल की, उसको 1000 दिन पे ले आए, तो जीडीपी में 3,12,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाएगा केवल उसको कम कर देने से। और यदि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोग्राम जो है 2025 तक, जो नीति आयोग कहता है, इसको इंडियन इकोनॉमी को इट कैन बूस्ट अप टू 1,99,00,000 करोड़ रुपीज की बूस्टिंग हो सकती है यदि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। और 88% केसेस नीति आयोग कहता है वो ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हो, चालान है। हमारे यहाँ जो केसेस क्या है, हमारे यहाँ 2 तरह के केस आते हैं मेनली। एक केस आता है भाई समय पर उस आदमी ने, बिल्डर ने जो वायदा किया था उस तारीख को उसने उस मकान का कब्जा नहीं किया। उस आदमी के 2 अधिकार है, अपना पैसा वापस ले ले ब्याज के साथ, या प्रोजेक्ट बन चुका है, बन रहा है, बनने की संभावना है तो प्रोजेक्ट में बना रहे, और जितना पैसा उसका उस तारीख को ड्यू था, जो जमा था बिल्डर के पास, जिस तारीख को देना था, उस तारीख के बाद जब तक नहीं दे तब तक उसका ब्याज ले ले। ठीक है, ये सिंपल चीज है, इसमें क्या बड़ी बात है
क्या यूनिट है, क्या कॉस्ट थी, क्या अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट उसको हुई, और क्या इसकी डेट थी जिसको देना था, और आज की स्थिति क्या है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन पड़ा है क्या पड़ा है, ये बनने वाला है और रहना चाहता है तो ब्याज ही देना है उसको। ब्याज मशीन भी कैलकुलेट कर सकती है बेटर आपसे। और यदि रिफंड करना है तो कितना पैसा जमा कराया उसने, प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है तो उस पर कितना ब्याज बनता है। जब जब उसने चेक दिए उससे लेकर के आज रिफंड कर रहे तो आज तक का ब्याज लगा के निकाल दिए। इसमें जरूरत कहाँ है जजेज की उसके। हमने क्या इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बना लिया। पहले वो ऑनलाइन फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर वो वकील साहब जाके पूरा वो फाइल करते हैं पूरा लंबा चौड़ा, ठीक है ना। और हमें कानून कहता है कि 2 महीने में करें हम, 60 डेज का टाइम देता है भाई प्रेफरेबली। 2 महीने में आप नहीं कर सको तो भाई कारण बता दो। कारण उसका यही हो जाता है कि डेट ही नहीं मिलती 2 महीने की, तो काम इतना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, जहां सिंपल सी चीजें, रिपीटेटिव नेचर की चीजें हैं, बहुत सारे इस तरीके के मैटर्स हैं, तो रमन जी का उस समय एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दिमाग गया, बोले यार ये जीडीपी और ये इतना भारी इसका लॉस है तो मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए। तो ही बीइंग ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही स्टार्टेड टेक्नोलॉजी कंपनी जिसमें 250 तो लॉयर रखे हुए, मतलब, एंड ही वांट डेवलप ए वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म। जैसे होता है ना कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी अर्नड, बिजली की खपत आपने बचा दी, सेविंग इज ऑल्सो प्रोडक्शन। इसी तरीके से यदि कोर्ट केस आपने अवॉइड कर दिए, दैट इज ऑल्सो डिस्पोजल, तो आपके बैकलॉग को दर्ज नहीं करेंगे। तो ही हैज डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जुडिशियल सिस्टम्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड ग्लोबली। ही इज यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। अभी आज आपको टाइम लगेगा समझने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को। 2025 में जैसे आप अब ये कोविड और ये टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कोर्ट भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, पहले तो मानते नहीं थे, फिजिकल प्रेजेंस ही मान लिया अब तुमने। 2025 के उसमें ये ऐसी जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे काम होने लगेंगे, बहुत सारे अपराधी पकड़े जाने लगेंगे, बहुत सारे आपके जो राइट्स आपका जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो राइट्स की जो सूचनाएं नहीं मिलती आपको मालूम नहीं आपके साथ कोई बदमाशी हो चुकी है, वो ऑटोमेटिकली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूम पड़ जाएगा। कि आपके मान लीजिएगा कि उसने सरकार से एक लाइसेंस लिया, फैसिलिटीज बताई, रेट बता दी, और आपने वो खरीद लिया। आपको उसने जब अलॉटमेंट लेटर बनाया या पैसे जो मांगे उसमें गलती कर दी। आज की तारीख में देयर इज नो सिस्टम, आपने खुद ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, खुद ने नहीं पकड़ा पैसे जमा करा दिए। आपका बिजली का बिल गलत आ गया, बिजली का बिल गलत आया, प्राइवेट कंपनी है उसने बिल दिया, आपने देखा कि बिजली बिल आया है, आपने चेक नहीं किया, आपको मालूम नहीं पड़ा कि आपको कितना इनपुट मिला है, क्रेडिट मिला है, कितना आपको बिल लग गया। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएंगे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जहां योर इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड, योर इंटरेस्ट विल बी सुपरवाइज एंड इट विल एक्ट लाइक ए वॉचडॉग। अब इसका मैं छोटा सा बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।